रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब हम रजिस्टर का जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, जो रजिस्टर होते हैं आपके देखिए अलग अलग रजिस्टर होंगे, उनके अंदर रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगी। तो उनको हम किस सिस्टम के अंदर जो है कैसे उनको जो है सर्किट के अंदर जो है हम उनको कंबाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है जो ऑफर है अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, जो आपको अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अप्रिशिएबल का मतलब है ना ज़्यादा ना कम, या फिर आप कह सकते हो जिनकी रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक कंडक्टर जो है उसके अंदर करंट जो है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एंड पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या फिर उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। मतलब कि कंडक्टर के अंदर जो करंट जो है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ उसके पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वी यूज रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर जो रजिस्टर को यूज करते हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर टुगेदर। अगर हमने रजिस्टर को इकट्ठा जोड़ना है तो उसके दो मेथड है, वन इज रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। हम जो आप देख रहे होंगे कि जो रजिस्टर इन सीरीज, जब रजिस्टर इन सीरीज होगा तो एक ही लाइन के अंदर जो है आप देख रहे हो कि तीनों रजिस्टर जो है एक ही लाइन के अंदर है। जबकि रजिस्टर इन पैरेलल, तो पैरेलल के अंदर जो है जो रजिस्टर है वो क्या है, वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, मतलब कि एक आमने सामने है। तो हम जो है रजिस्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम रजिस्टर इन सीरीज के अंदर करेंगे या फिर हम रजिस्टर इन पैरेलल के अंदर करते हैं। चलो सबसे पहले हम जो है रजिस्टर इन सीरीज के बारे में समझते हैं कि जब रजिस्टर आपके सीरीज में होते हैं मतलब एक ही लाइन के अंदर होते हैं तो क्या होता है। तो देखो रजिस्टर इन सीरीज, तो जब आपके रजिस्टर जो है वो एक सीरीज के अंदर होंगे, जैसे आप सामने देख रहे हो आपके सामने जो है डायग्राम एक सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर जो है आपका R1 R2 और R3, हम इनके जो है इन रजिस्टर को नाम दे देते हैं कि R1 R2 और R3, ये तीनों जो है एक ही लाइन के अंदर है। तो रजिस्टर इन सीरीज के अंदर सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है जो आपका करंट होगा इज सेम इन ऑल रजिस्टर, वो तीनों रजिस्टर के अंदर सेम है। मतलब कि पूरे सर्किट के अंदर जो है आपका करंट जो है वो आपका सेम ही करंट फ्लो करने वाला है। मान लीजिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसने यहाँ से करंट फ्लो किया, तो जितना करंट जो यहाँ से फ्लो होगा पूरे सर्किट के अंदर आपका उतना ही करंट रहने वाला है, मतलब करंट आपका सेम रहने वाला है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होगा, मतलब रजिस्टर एंड सीरीज के अंदर जो है जब रजिस्टर सीरीज में लगे होंगे तो करंट आपका सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होगा। अच्छा, अब जब हम ओम लॉ को अप्लाई करते हैं हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो अब पहले रजिस्टर की अगर बात करें तो पहले रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन यही होगा। और सेकंड के अंदर क्या होगा, V2 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR2, और जस्ट लाइक सेम V3 की इक्वल टू IR3। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हम इन तीनों को टोटल कर दें तो हम इसको VS लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना है VS, और इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों के अंदर वो कितना है IR1 IR2 और IR3। इसको हम जो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, अब जरा आप जो है सर्किट को देखिए। सर्किट का हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस जो है तीनों रजिस्टर है जो अलग अलग रजिस्टर एक सीरीज के अंदर है, इनको हम एक ही रेजिस्टेंस से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए हम एक अलग से सर्किट बनाते हैं, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ये आपका तीनों रजिस्टर की जगह हमने जो है एक ही रजिस्टर लिख दिया, मतलब जितनी इन तीनों के अंदर जो है जो इनकी टोटल रेजिस्टेंस थी अब हमारे पास जो हम ये रजिस्टर ले रहे हैं वो इसके इक्वल है। अब अप्लाई होम लो, जब हम इसके ऊपर जो है होम लो अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं देखो करंट तो आपका इस सर्किट के अंदर सेम है, तो जो ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, VS इज इक्वल टू जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी IRS। ठीक है, तो अब
अब आप जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम आएंगे तो वी एस की जगह हम जो हमारे पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो हमने देखा था कि वी एस इज इक्वल टू आई आर एस। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो है वी एस की जगह जो आई आर एस लिख सकते हैं। और तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई आर एस इज इक्वल टू, इसको हमने सेम उतार लिया, आई आर एस 1 आई आर 2 प्लस आई आर 3। अब क्योंकि आई आर एस इज इक्वल टू आई, तीनों के अंदर करंट सेम है तो आई को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई आपका कैंसिल हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड में था एक राइट हैंड साइड में था, करंट आपका सेम है तो सेम वैल्यू तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि इस सर्किट के अंदर जो आपके सामने जो क्लोज सर्किट दिया गया है इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, वो जो तीनों रजिस्टर होंगे आपके R1 प्लस R2 प्लस R3, इनकी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी उनके सम टोटल के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूज निकालते हैं कि जब जो सेवरल रजिस्टर ज्वाइन होते हैं एक सीरीज के अंदर तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितनी एक रेजिस्टेंस की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी उन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो आ जाएगी। और जो ये टोटल रेजिस्टेंस होती है ये किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगी। चलो अब जरा हम इसको जो है रजिस्टर इन सीरीज को जो है एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में तो आ ही गया होगा, आपके माइंड के अंदर और अच्छे ढंग से जो ये सेट हो जाएगा। देखिए तो आपका क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट the total resistance of the circuit, B the current through the circuit, C the potential difference across the electric lamp and कंडक्टर। तो जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है, उसकी रेजिस्टेंस दी गई है 20 ओम है, और दूसरा जो आपका रजिस्टर है वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस दे रखी है 4 ओम, और जो आपका वोल्टेज सोर्स है उससे बैटरी आ रही है, उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 6 वोल्ट आ रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है, पहले हमने कैलकुलेट करना है कि सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, फिर हमें कैलकुलेट करना है कि जो सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितना है। हम जानते हैं करंट जो सेम ही होगा सबके अंदर जितना है, लेकिन वो कैलकुलेट करना कि कितना है। एंड थर्ड वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप और जो कंडक्टर, दो हमारे पास दो रेजिस्टेंस दे रखे, उन दोनों की अलग अलग की जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा सीरीज़ के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम जो है हम देखते हैं जो हमारे पास जो दो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास सर्किट के अंदर जो है सिर्फ दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, वन इज़ इलेक्ट्रिक लैंप जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम, और दूसरा आपके पास है कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस मतलब R1 आपके पास है 20 ओम और R2 आपके पास है 4 ओम। ओके, अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी अभी ड्राइव किया था कि आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब आर एस जो है कितना होगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होगा तो जितने भी उसके अंदर जो है आपके रजिस्टर्ड होंगे उन सब के जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उन सब के सम टोटल के इक्वल होगी। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ दो ही है तो हम R1 प्लस R2 कर देंगे। तो R1 हमारे पास 20 ओम है जो कि इलेक्ट्रिक लैंप का है, और R2 हमारे पास 4 ओम है जो कि कंडक्टर का है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 24 ओम। तो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, वो 24 ओम होगी। अच्छा, अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरे में दिया हुआ है हमें निकालना है द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट के अंदर जो है वो कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन आपके पास कैसा है, सीरीज में है, तो हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर जो है करंट कैसा रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो आपका सेम रहता है। और होम लॉ में कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब V की वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 6 वोल्ट है, और I हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई, और जो टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन में निकाल ली है तो वो आपकी 24
ओम है, तो I इज इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/24, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4 आ गया, और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो आपका होगा 0.25 एम्पियर। आपका करंट कितना होगा? 0.25 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस आपकी होगी 24 ओम। अच्छा, अब ये कह रहा था कि जो आपके अलग अलग रेजिस्टेंस है, देखो पहला आपका इलेक्ट्रिक लैंप था, दूसरा आपका जो है कंडक्टर था, तो इसका हमने क्या निकालना है? इसके हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और आपका जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलो सबसे पहले हम जो है निकालते हैं इलेक्ट्रिक लैंप का। देखो इलेक्ट्रिक लैंप की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 20 ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है, तो इज इक्वल टू आपके पास जो करंट है, करंट तो क्योंकि सेम ही रहेगा, तो 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई, और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस कितनी थी बेटा? 20 ओम। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, लेकिन 2 के बाद जो हमें पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसके आपके पास जो वैल्यू आएगी 5 वोल्ट। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक लैंप है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट। देखिए सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आपकी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट जा रहा था, और जो आपका बल्ब है, जो आपका इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा है कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए भी हम V इज इक्वल टू आई आर, और करंट आपका सेम रहने वाला है, तो 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई, और कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी? 4 ओम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100, और 2 के बाद हम जो है 2 के बाद हम जो है पॉइंट प्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपका 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लैंप का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 वोल्ट, और कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट। तो देखिए हमने देखा था ना कि जो आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सम टोटल ऑफ रजिस्टर, जितने भी सर्किट के अंदर रजिस्टर है। तो देखिए हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई थी? हमारे पास 24 ओम इज इक्वल टू, अब R1 और R2 करेंगे। देखिए R1 की 20 जो क्वेश्चन में गिवन थी, और 4, तो 24 होगी ना दोनों की दोनों इक्वल। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।